वही लोग नाराज हैं जो लोग कहीं ना कहीं किसी कारण से कोई कष्ट पहुंचा है। कष्ट का मतलब कोई व्यक्तिगत कष्ट नहीं पहुंचा है। निश्चित रूप से मैं आपको कह दूं, हमारे बड़े भाई आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने मुझ पर आरोप लगाया है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उम्र उनकी हो गई है 75 साल। मैं उनके खिलाफ में नहीं बोलना चाहता हूं। उनको भी लोगों ने ठगा है, उनके गुर्गों ने उनको बरगलाने का काम किया है, क्योंकि उनके पास सही साक्ष्य नहीं देने का काम किया, जिस कारण से उनको ये लग रहा है कि यह जमीन बिहार सरकार गरमेजरुआ है, जिस कारण से हमको इस पर एसटीपी का निर्माण होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बिहार सरकार का 1956 से यह एक्ट है, कानून है कि किसी भी शमशान की ज़मीन, किसी भी कब्रिस्तान की ज़मीन को किसी भी तरह काम के लिए ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। और वह ज़मीन 398 नंबर खेसरा, वह शमशान प्रति का ज़मीन है और उसमें 3 एकड़ 98 डिसमिल ज़मीन है। जो कुछ ज़मीन लगभग नदी में वो मन में कट चुका है, 2-2.25 एकड़ ज़मीन है। उस पर डीएम, पूर्व के डीएम के द्वारा यह स्पष्ट आदेश और निर्गत किया हुआ है। पेपर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो वह शमशान की ज़मीन है, फलाने गांव के लोग उस पर दाह संस्कार करते हैं और कुछ पार्ट में शमशान नहीं, दाह संस्कार नहीं होता है। तो निश्चित रूप से डीएम ने इसको स्पष्ट लिखा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार सरकार, ये ज़मीन का नाम जो लिखा हुआ है खतियानी रैयत में और अभियुक्ति में लिखा हुआ किस्म पुराना प्रति शमशान, जो यहाँ कागज़ है आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो मूल खतियान है, जो हम लोग जो रजिस्टर में जो 2 में रहता है रजिस्टर में, ये खतियान है, जिसका पन्ना में खेसरा नंबर 398 लिखा हुआ है और पुरानी प्रति शमशान लिखा हुआ है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वो बिहार सरकार की ज़मीन है, गरमेजरुआ नहीं है, शमशान की ज़मीन है। जैसे हर सरकार का किस्म होता है, आम खास होता है, गरमेजरुआ होता है, बकास होता है, टोपोलैंड होता है, यानी ये शमशान की ज़मीन है और शमशान के ज़मीन पर किसी तरह का काम नहीं होता है। ये भी जानकारी आपको दे दें। और पूर्व में अमीन और डीएम के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है, उस रिपोर्ट का भी मैं आपको जिक्र कर देता हूँ। ये अंचल कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी को भेजता है रिपोर्ट। संबंधित शमशान का उपयोग प्रहलादपुर, नरसिंहपुर, मुसहरी, भटौलिया एवं टोले बिदौलिया द्वारा किया जाता है। ये सरकारी पदाधिकारियों का आदेश है, स्पष्ट निर्गत इसमें है। इसके अलावे जो नक्शा बना के अमीन देता है, उस पर रिपोर्ट जाता है राजस्व कर्मचारी के द्वारा। ये बजाबते ये खेसरा है 398, जिसमें मार्कर लगा हुआ है और इसमें बट वृक्ष से पश्चिम, जहाँ शब्दाह नहीं के बराबर पाया जाता है, और बट वृक्ष से पूर्व जहाँ अक्सर शब्दाह होता है, ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। यानी खतियान में भी है, डीएम के यहाँ से, सीओ के यहाँ से रिपोर्ट भी है। उसके बावजूद एसटीपी का निर्माण हो रहा है। तो उन्होंने आरोप लगाया कि ये सुनियोजित तरीके से मुझको चुनाव हरा दिए। क्या मैं यह बात जानता था कि शर्मा जी वहाँ से लड़ेंगे तो उनको चुनाव हरा देंगे, हराने के बाद जब है हम विधायक बन जाएंगे, विधायक के बाद हम मंत्री बन जाएंगे, मंत्री के बाद यही विभाग हमको मिलेगा, ये जानकर हम अंतर्यामी थे इसका मतलब। तो कहीं ना कहीं से मेरा कहना है, बड़े भाई हैं जो भी आरोप लगाए, मुझे गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप सीडीओ बीडीओ से वसूली भी करते हैं, ऐसे भी आरोप हैं उनके। नहीं, आप कह सकते हैं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, मंत्री हैं, आप ठेकेदारी भी करते हैं। अगर मैं कहीं ठेकेदारी करता हूं तो अच्छी बात है, ठेकेदारी करना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन मैं करता नहीं हूं। अगर मैं कहीं कमीशन लेता हूं, घूस लेता हूं, तो सत्यापित करें। और निश्चित रूप से जिस चीज़ के लिए चैलेंज दे रहे हैं, उनको लोगों ने क्या किया था खुद मैं स्पष्ट कर देता हूं। वो बड़े लोग हैं, बड़ी बात है, बड़े भाई हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। उसी ज़मीन के बारे में जब ये मामला नहीं हुआ था, विवेक जी के यहाँ डिप्टी उप मेयर जो पहले थे, उनके दरवाजे पर जब हमारे डिप्टी सीएम आए थे, बंद कमरा में ले जाकर उन्होंने कहा था हमको कि प्रहलादपुर, मुसहरी का कुछ आतंकवादी भूमिहार सब आपके पास आने वाला है, वो ज़मीन बेचना चाहता है, इसलिए ज़मीन न बिके इसका उपाय करना है, हम उस पर एसटीपी का निर्माण कराएंगे। हम क्या, मेरे जिंदगी रहते हुए कोई भी ज़मीन नहीं बिकेगा और वो ज़मीन बिकेगा नहीं, सरकार का शमशान के ही काम में आएगा स्पष्ट। अब एसटीपी का निर्माण होगा। माननीय डिप्टी सीएम वर्तमान, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि ज़मीन चिन्हित करेंगे और डीएम सामने प्रपोजल भी भेजा है। अब रह गई बात की सामूहिक और राजनीतिक बातें हैं,
जो मैं बहुत सारी बातें नहीं बोल सकता हूँ। और भी सारे कारण हैं जो मेरे खिलाफ बोलना चाहते हैं, लोग बुलवाते हैं। सुरेश शर्मा जी सीधे आदमी हैं, उनके पीछे भी कुछ लोग लगे हुए हैं जो उनसे बुलवाते हैं। तो सारे बोलने का कारण मेरे पास है। जब बैठिएगा बंद कमरा में, एक एक करके मैं बता दूंगा। उनका सलाह है कि आप जमीन जोतते नेतागिरी करें, उनके जैसा बनने में काफी साल लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत साल लगा है, लगेगा, क्योंकि हमसे 75 साल के, हम 50 साल के हैं, तो साल समय तो लगा उनको है। वो भी जमीनें जोत के मलखाचक से यहाँ आए थे ना, जमीन जोतिए के आगे गए। 100 एकड़ जमीन उनके पास भी है, हमारे पास तो कम में है। बाप दादा गरीब थे, दूध बेचते थे। देखिए, गरीब के बेटा पर तो सब आरोप लगाएगा, पिछड़ा के बेटा पर तो सब आरोप लगाएगा। हम तो जमीन जोतबे करेंगे, सब दिन मजदूरी किए, खेती किए, खलिहानी किए, करेंगे, आज भी करेंगे। सर एक सवाल ये भी है, अभी तो चिन्हित हो गया कि वो श्मशान की भूमि है, पहले भी रहा होगा, तो सर एनओसी कैसे मिला? और प्रशासन ने बाजाप्ता वहाँ पे फोर्स लगा के काम शुरू कराया था। वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक विरोध कर रही थी, जो अभी आप विरोध कर रहे हैं वो पब्लिक पहले से विरोध कर रही थी, लेकिन प्रशासन उस विरोध को ये तो बेबी विधायक जब थी वहाँ पर एमएलए, तो बेबी ने रो भरी थी इस मुद्दे पर, और बेबी को भी शर्मा जी ने बेइज्जत किया था, वो भी दिन हमको याद है। और माननीय मिथिलेश तिवारी के सामने में बेइज्जत किए थे सर्किट हाउस में। तो सर समन्वय का तो एक मिनट गैप हो गया ना। नहीं, समन्वय नहीं बना ना। आप मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग किए, प्रभाव में ला करके किसी से रिपोर्ट करा लिए। ठीक है, मैंने कहा कि कर्मचारियों की कमी से, पदाधिकारियों उनके गुर्गों की कमी से, ठेकेदार की कमी से, जिस कारण से भी हो, आपने गलत रिपोर्ट करा के निर्माण कराया। अब रह गई बात कि नियम बिहार के लिए बनता है, किसी एक मुसहरी के लिए नहीं बनता है। मंत्री किसी एक गांव के लिए काम नहीं करता, पूरे बिहार के लिए काम करता है। तो उनको प्रत्यारोप हमारे पर जो लगाना है, हम जो लगाएं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये सरकार की जमीन है, सरकार का काम होना चाहिए, लेकिन शमशान की जमीन पर कोई काम नहीं होता है। सर